चरखी दादरी लघु सचिवालय में आज निर्दलीय प्रत्याशी अजीत फोगाट ने नामांकन किया। अजीत फोगाट ने शहर में रोड शो करते हुए लघु सचिवालय में नामांकन किया। अजीत फोगाट ने कहा कि क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से क्षेत्र के नागरिक बिजली पानी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका प्रयास है कि क्षेत्र की जनता के सहयोग से जन समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा। देखिए, मैंने आज इंडिपेंडेंट के तौर पर मैंने नामांकन भरा है और 20 साल का मेरा संघर्ष मैंने जो जीवन में किया, पार्टी के आगे अपनी बात रखी और टिकट के लिए मैंने अपनी जहाँ तक मेरे से हो सकता था मैंने अपनी पूरी भरसक प्रयास किया। सब नेताओं से भी मिला और आज भी मैं उस इंतज़ार में हूँ कि वो मुझे दें तो मैं सिंबल जमा करा दूँ। लेकिन मैं और मेरे पेशेंस की जो है आदत होती है वो मेरा जो है बढ़ चुका था, क्योंकि लोग जो है दादरी के हकों की लड़ाई मैं लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 20 साल से पीड़ित हैं और पिछले 20 साल से जो दादरी के लोग जो पीड़ित हैं आज उसकी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है और वो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज मेरे ख्याल से दादरी को जामी कर दिया था लोगों ने। तो ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये दादरी के हकों की, दादरी के लोगों की लड़ाई है। तो जब दादरी के लोग ये चाहते हैं कि भाई दादरी के अंदर जिस प्रकार से अब जो चुनावी जो माहौल हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी भी हो, एक दिन पहले ज्वाइन करते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। तो मुझे ये मनसा जाहिर होती है कि मुझे लगता है कि शायद दादरी को कहीं ना कहीं कीमत लगाइएगी दादरी की। तो दादरी इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी की दादरी की कीमत लगा के दादरी के साथ खिलवाड़ करोगे। हम दादरी की जनता की आवाज़ बनेंगे, दादरी के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और बस वही हमारा आज मुख्य उद्देश्य था। मैंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है क्योंकि समय नहीं था, कल लास्ट डेट है। अपने कार्यकर्ताओं को मैंने जबान दी थी कि 11 तारीख को मैं आपके बीच में हूँगा। अपने कार्यकर्ताओं से मैंने जबान के आधार पर आज सलाह मशवरा किया, उनसे बात की और उनसे फैसला मैंने मांगा। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और मैंने अपना जो है नॉमिनेशन फाइल किया। यानी कि आप कांग्रेस से बागी होकर यहाँ पर इंडिपेंडेंट का देखिए 2 घंटे 3 घंटे जब भी उनकी लिस्ट आएगी तो बागी तो मैं नहीं कह सकता। मैं अपने हक की जो है आवाज़ उठा रहा हूँ और अपनी मेहनताना और मजदूरी मांग रहा हूँ। और जब किसी को काम लेते हो आप किसी मजदूर से और जब समय आता है उसकी मजदूरी देने का, जब मजदूरी नहीं देते हो तो वो रोता बिलखता है। और अपनी मजदूरी मांगने के लिए आज मैं भी उसी कगार पे इन्होंने खड़ा कर दिया। मैं अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ और आज भी मुझे मजदूरी नहीं दे रहे तो मैं अब उसको आप बागी कहिए, चाहे जो भी भाषा का जो प्रयोग हो, मुझे मंजूर है। यानी कि ये कहते हैं कि कांग्रेस में टिकट पैसे से मिलती है क्या? देखिए हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अब 20 साल बाद भी जो है मुझे कहीं बात करने के लिए मैं सब नेताओं से मिला हूँ, मुझसे बात तक नहीं की जा रही। तो मुझे लगता है कि जो लोग 2 साल पहले आए हैं, 3 साल पहले आए हैं, 1 महीने पहले आए हैं, उन लोगों को कंसिडर पार्टी कर रही है। तो राहुल जी देख क्या रहे हैं? अब राहुल जी अमेरिका में बैठे हैं, हम राहुल जी से मिलने के लिए तरस जाते हैं। अब राहुल जी इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। आज प्रदेश के अंदर आज लास्ट दिन है चुनाव का नॉमिनेशन भरने का, अब तक हमारी लिस्ट आई नहीं है। तो इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी? ये तो कांग्रेस पार्टी को मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं धरातल पे ले जाने का काम जो है, इसे कहाँ देखेंगे? कोई व्यक्ति काम करता है किसी पार्टी में और उस व्यक्ति को उसका मेहनताना, उसकी मजदूरी, उसका स्वाभिमान अगर नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति आखिर में क्या करे? तो आज मजबूरी में जो है मेरे को शौक नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये दादरी के साथ कुठाराघात जो है, मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंची है और बस उस मान सम्मान के लिए लड़ाई है हमारी। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं दे रही है टिकट, ये तो आपको लगभग कंफर्म होगा तभी आपने ये भरा। बिल्कुल। तो कांग्रेस का यहाँ पर कैसा रहेगा? कुछ नहीं, कांग्रेस का यहाँ खत्म हो चुका है। कांग्रेस का जनाधार इस प्रकार से, अगर आप कांग्रेस आज भी इंतजार करती है इस बात का, तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड करेगी? कांग्रेस ही तो ये आपके सामने खड़े हैं। अब हमारे को जिस प्रकार से वंचित रखा जा रहा है तो कांग्रेस को कहाँ स्टैंड करेगी? कांग्रेस ने तो आज हमारे जैसे हीरों को खोने का काम कर रही है। हम तो इस कांग्रेस पार्टी के हीरे हैं। हमने इस पार्टी के लिए त्याग तपस्या किया, लाठियां खाई हैं, सिर फुड़वाए हैं। हमने अपने जीवन को जो है 20 साल इस पार्टी को दिए हैं। देश का कोई कोना नहीं होगा जहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने काम ना किया होगा। यानी पूरी तरह से बात। हाँ, अब जो भी भाषा, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि थी, आज भी है। मुझे वंचित रख रहे हैं तो मैं उस बात के लिए आज पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूँ। अगर वंचित रखा जा रहा है तो मैं पार्टी के साथ नहीं खड़ा हूँ। और बाकी सारी बातें मैं आपके बीच में कहूँगा, अभी आने तो समय
सारी बातें मेरे दिल में है, मेरे जहन में है, मेरी आत्मा में है, बहुत सारी बातें हैं और सारी बातें आपके बीच में बोलूंगा। कांग्रेस पार्टी टिकट में देरी कर रही है, कहीं उनको टिकटार्थियों का और कार्यकर्ताओं ये का पूरे प्रदेश में हालात है, ये पूरे प्रदेश, अकेले दादरी में हालात नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को जो है, जहाँ तक मुझे जाती है, रामकरण काड़ा जो है जेजेपी से आए हैं, उनको जो है पार्टी ने टिकट दे दी। 15 दिन पहले जेजेपी ज्वाइन करके आए हैं। 1 महीने पहले नांगल चौधरी से आए हैं, 2 महीने पहले आए होंगे, उनको पार्टी ने जो है टिकट दे दी। तो ये पार्टी के लोग क्या करेंगे? सुनने में आ रहा है कि मैं मानता हूँ पलवल से वो उनके रिश्तेदार हैं, नॉमिनेशन भरा जा चुका है और अब तक उनकी टिकट की कंफर्मेशन नहीं है। तो ये पार्टी कहाँ क्या कर रही है? आज हमें तकलीफ होती है इस बात की कि पार्टी कहाँ जा रही है। 10 साल हमारा पार्टी का संगठन नहीं बना। ये तो पार्टी के चुनाव की बात है, जब आप इतना, क्योंकि ये तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, बकरी की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। तो ये तो अगर चुनाव की डेट आज लास्ट ना हो तो ये टिकट ये डिक्लेयर भी ना हो। अब मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से आज 3 बजने को आए, 15 मिनट बची हुई है नॉमिनेशन की लास्ट। कल लास्ट है, लेकिन आज की 15 मिनट बची हुई है। 50 लोगों का नॉमिनेशन अभी बाकी है, 40 लोगों की टिकटें हुई हैं, वो सिटिंग एमएलए थे, उनकी टिकटें जो हुई हैं। लेकिन आप यूँ देखिए, जो लोग पिछले 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, जो कोई 30 साल से जो स्ट्रगल कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है इस पार्टी के लिए, जिस पार्टी के लिए जिन्होंने खून और पसीना बहाया है, तो वो लोग अब जाए कहाँ? तो क्या आप मानते हैं हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने चाहतों को और रिश्तेदारों को टिकट वितरण कराएंगे? देखिए, लिस्ट आने के बाद बता पाऊंगा। ये बात तो लिस्ट में किन किन लोगों के नाम आते हैं, क्योंकि उनके खुद रिश्तेदार अगर इस बात के लिए इंतजार में बैठे हैं, कलाल साहब को जब टिकट नहीं दी जा रही है तो वो तो अभी आने दो, सारी बातें आएंगी आपके सामने। लिस्ट से मिला हूँ, हर नेता के आगे हमने अपनी बात रखी कि मुझे अपनी मजदूरी दीजिए। अब मैंने 20 साल इस पार्टी को दिए, आप क्यों हमारे को बर्बाद करने पे तुले हो? मेरे जैसे ऐसे हजारों साथी हैं जो इस पार्टी के लिए, जिन्होंने अपना जीवन का त्याग किया है और आज उन लोगों को वंचित रखा जा रहा है। तो इससे बड़ी ये विडम्बना हमारे लिए क्या होगी? हमने पार्टी के लिए अपना जो है घर बर्बाद किया है, आज हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम क्या करें?